आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में आरोप तय। मल्लिकार्जुन खड़गे बार बार लगा रहे थे ये गंभीर आरोप, चुनाव आयोग ने लिखा पत्र। नरेंद्र दाभोलकर मर्डर केस में 2 शूटर्स को उम्र कैद की सजा। केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलते ही सिंघवी ने भरी अदालत में जज से की यह बड़ी मांग। हरियाणा में भाजपा का संकट बरकरार, सैनी सरकार का भविष्य इन 3 बातों पर निर्भर। मालदीव ने मानी गलती, विदेश मंत्री मूसा ने पीएम मोदी की आलोचना पर कहा। पाकिस्तान आंख दिखाएगा तो मैप पर भी नहीं दिखेगा, मणिशंकर अय्यर के बयान पर बोले गिरिराज सिंह। विराट, अनुष्का ने 4 साल पहले दिखाई समझदारी। गुस्से में फोन फेंक देते हैं हीरा मंडी डायरेक्टर संजय लीला भंसाली, सोनाक्षी सिन्हा ने खोला राज। और केएल राहुल और एसएलजी के मालिक के बीच किस बात पर हो रही है बहस। 6 महिलाओं की तरफ से यौन उत्पीड़न के मुकदमे में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोप तय कर दिए गए हैं। अतिरिक्त चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने बीजेपी सांसद के खिलाफ ये आदेश पारित किया है। बृजभूषण शरण सिंह उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से बीजेपी के सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष है। अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह के अलावा विश्व कुश्ती संघ के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर पर भी आरोप तय किए हैं। अदालत ने कहा कि उसे बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 और 354A और धारा 506 के पर्याप्त सबूत मिले हैं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता बार बार यह आरोप लगाते रहे हैं कि वोट प्रतिशत की जानकारी देने में गड़बड़ी हो रही है। इस मामले में अब चुनाव आयोग की तरफ से एक पत्र खड़गे को लिखा गया है। आयोग ने वोटर टर्न आउट में अनियमितताओं के आरोपों को खारिज करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सुझाव दिया है कि ऐसे बयान देने से बचे। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि ईडी गठबंधन के दलों और वोटर टर्न आउट पर सार्वजनिक पत्र के अंश मतदाताओं में कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाया था कि वोट डाले जाने के बाद चुनाव आयोग टर्न आउट के आंकड़े जारी करने में क्यों देरी कर रहा है। महाराष्ट्र के पुणे की एक विशेष अदालत अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले कार्यकर्ता डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के मामले में 11 साल बाद अपना फैसला सुना दिया है। इस साजिश के मास्टरमाइंड डॉक्टर वीरेंद्र तावरे सहित 2 अन्य आरोपी वकील संजीव पुनालेकर और विक्रम भावे को कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। वहीं दाभोलकर को गोली मारने वाले शरद कलास्कर और सचिन एंडुरे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। प्रत्येक पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। पुणे के ओंकारेश्वर ब्रिज पर सुबह की सैर पर निकले दाभोलकर की 20 अगस्त 2013 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 5 लोगों को आरोपी बनाया गया था। गैर कानूनी गतिविधियों अधिनियम से जुड़े मामलों की विशेष अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए जाधव ने यह फैसला सुनाया है। दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। पिछली सुनवाई में ही शीर्ष अदालत ने इस बात के संकेत दे दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करने को कहा है। इससे पहले गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय ने उनकी जमानत का विरोध किया था। ईडी ने कहा था कि सामान्य नागरिक की तुलना में एक राजनेता किसी विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकता। अपराध करने पर उससे किसी अन्य नागरिक की तरफ से गिरफ्तार और हिरासत में लिया जा सकता है। जस्टिस संजीव खन्ना, दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार केजरीवाल को 2 जून को आत्मसमर्पण करना होगा और जेल वापस जाना होगा। हरियाणा कांग्रेस शुक्रवार को 3 निर्दलीय विधायकों द्वारा भाजपा सरकार से समर्थन वापस लेने के मद्देनजर राज्य के राज्यपाल से मिलने वाली थी। इसके लिए गुरुवार को ही राज्यपाल से समय की मांग की गई थी।
राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसकी जानकारी देते हुए डिमांड की थी कि सरकार को नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। दूसरी ओर जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला भी राज्य सरकार को गिराने के लिए लगातार दम भर रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस को ललकार भी रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बिना नाम लिए टारगेट किया और यहां तक कह दिया कि अगर अब भी कांग्रेस हरियाणा की सैनी सरकार को गिराने के लिए आगे नहीं आती है तो इसका मतलब है कि वो जांच एजेंसियों की डर के साए में है। दुष्यंत ने भी हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को पत्र लिखकर कहा कि नायब सिंह सैनी सरकार के पास अब बहुमत नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने तत्काल फ्लोर टेस्ट कराने की मांग रखी। मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर का भारत दौरा चर्चा में बना हुआ है। इस दौरे पर उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से द्विपक्षीय मामलों पर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मालदीव के 3 मंत्रियों की ओर से की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों पर भी सफाई दी। मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने एक इंटरव्यू में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर कहा गया है कि आपने देखा होगा कि हमने तभी कहा था कि ये सरकार का रुख नहीं है और हमारा मानना था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। सोशल मीडिया पर इसे लेकर गलतफहमी फैलाई गई। मालदीव और भारत की सरकारें समझती है कि क्या हुआ था और अब हम उससे काफी आगे बढ़ गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर का पाकिस्तान को लेकर दिए गए बयान पर विवाद हो गया है। बीजेपी ने अय्यर के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मणिशंकर अय्यर के बयान पर कहा कि राहुल गांधी माफी मांगे। भारत ताकतवर है, अगर पाकिस्तान आंख दिखाएगा तो मैप पर दिखाई नहीं देगा। कांग्रेस के लोग आतंकवादियों की भाषा बोलते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी अय्यर के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ये कांग्रेस का डर और खौफ है, ये पाकिस्तान प्रेम है। कांग्रेस के नेता रहते तो भारत में है लेकिन दिल पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में कोई दम नहीं है। भारत को पता है कैसे पाकिस्तान को सही करना है। निवेश सही समय पर किया जाए तो रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है। अक्सर समझदार इन्वेस्टर्स अच्छी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट का मौका देखकर ही करते हैं। स्टार इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने भी 4 साल पहले समझदारी दिखाते हुए एक कंपनी में निवेश कर दिया। अब यह कंपनी आईपीओ को लेकर आ रही है। खास बात यह है कि प्रति शेयर जिस भाव पर कंपनी आईपीओ ला रही है उससे काफी कम कीमत पर विराट कोहली और अनुष्का ने इसमें निवेश किया था। अब विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को लगभग 4 साल पहले किए गए गोल्ड डिजिट जनरल इंश्योरेंस में अपने निवेश से भारी लाभ होने की संभावना है। कंपनी के रेट हेयरिंग प्रोस्पेक्टस के अनुसार इस सेलिब्रिटी कपल ने फरवरी 2020 में गोल्ड डिजिट में निवेश किया। संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी को क्रिटिक्स और जनता से बहुत दमदार रिस्पांस मिला है। हमेशा की तरह भंसाली का ट्रेडमार्क ग्रैंड पीरियड ड्रामा इस बार भी पूरी डिटेल्स और बेहतरीन सेट्स लेकर आया, जिन्हें देखना अपने आप में कोई खूबसूरत पेंटिंग देखने जैसा हो। और इन बेहतरीन फ्रेम्स में उनकी एक्ट्रेसेस ने अपने शानदार काम से जान डाल दी। भंसाली का अपना एक सिग्नेचर स्टाइल है जिसमें उनसे ज्यादा परफेक्ट शायद कोई नहीं हो, मगर इन डिटेल्स को अपने काम में लेकर आने वाले भंसाली को इंडस्ट्री में गुस्सैल भी माना जाता है। उनके साथ काम करने वालों ने उन्हें बहुत हार्ड डायरेक्टर कहा है और उनके कई ऐसे किस्से मशहूर है जब किसी एक्टर के काम से वो नाराज हो गए हो। उनके बारे में यहाँ तक कहा जा रहा है कि वो गुस्से में फोन भी फेंक देते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट से इंटरव्यू में बात करने के दौरान सोनाक्षी सिन्हा ने भंसाली के गुस्से का राज खोलते हुए बताया कि ये सब बनाई हुई बातें हैं, यानी अफवाहें हैं। सोनाक्षी ने कहा कि हीरा मंडी का शानदार संसार पर्दे पर उतरने के दौरान भंसाली बहुत ही ध्यान रखने वाले व्यक्ति की तरह थे। सोनाक्षी ने उन्हें टास्क मास्टर कहा। 8 मई को लखनऊ सुपर जॉयंट्स के मालिक संजीव गोयनका और कप्तान केएल राहुल के बीच एनिमेटेड बातचीत का वीडियो वायरल हुआ। मामले को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल जारी है। कुछ लोग संजीव गोयनका के फेवर में है तो कुछ उन्हें बुरी तरह ट्रोल कर रहे हैं। इस दौरान हर किसी के मन में यह सवाल है, उस वक्त राहुल से बात करने के दौरान फ्रेंचाइजी के मालिक संजीव गोयनका किस कारण से इतने आक्रामक नजर आए थे। इसकी जानकारी मिली है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एलएसजी के मालिक और कप्तान के बीच ज्यादातर बातचीत
टीम की बल्लेबाजी को लेकर थी। याद रहे कि लखनऊ और हैदराबाद फ्रेंचाइजी के बीच हुए मुकाबले में एलएसजी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 165 रन ही बनाए थे, जबकि इस साल हैदराबाद में हुए ज्यादातर मैच हाई स्कोर वाले रहे। वहीं जब हैदराबाद की टीम इस स्कोर का पीछा करने उतरी तो उसने महज 10 ओवर में 166 रन बनाकर टारगेट हासिल कर लिया।